जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी भर्ती 2024 जो कि नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बारे में हम अपडेट देंगे। और उस नोटिफिकेशन के साथ साथ क्या उसमें योग्यता रहेगा, ऐसे कैंडिडेट जिनको पता नहीं है एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, उसके बारे में हम क्लियर बताएंगे कि क्या योग्यता रहती है, क्या इसका सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, स्किल टेस्ट का जो है क्या प्रोसेस होता है, कितना का स्पीड शॉर्ट हैंड का मांगा जाता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि पदों की संख्या क्या रहने वाली है, यानी सीट कितना रहने वाली है, तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आप लोग जो है वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सारे कुछ अपडेट हम देंगे कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है कब से शुरू होगा। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, तो और वीडियो को शेयर भी करिएगा एक दूसरे के पास, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम लोग चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। तो नोटिफिकेशन जो है कल यानी 26 जुलाई को नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, जो कि शाम 6 बजे के बाद यानी 7 के आसपास, 7 बजे के आसपास आ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाता है। जो भी प्रोसेस होगा सारा कुछ उसमें दे दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है टाइम के अभाव की वजह से, ठीक है, कारण तो वीडियो में लेट हो सकता है, लेकिन आपको सूचना जो है अपडेट कर दी जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है। तो कल 26 जुलाई को आप लोग का नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसका लास्ट डेट जो है, अंतिम तिथि 24 अगस्त हो रहेगा, ठीक है, 2024 यानी 24 तारीख अगस्त, यानी उसके अगला महीना में 8वां महीना जो लास्ट डेट होगा। हम साथ में परीक्षा के बारे में भी बात करें। इसका परीक्षा जो है अक्टूबर या नवंबर माह में होने की संभावना है, ठीक है। ये जो है ले लेगा, क्योंकि जो है फिक्स डेट देता है ना, जो भी एसएससी वो एग्ज़ाम ले लेता है। तो नवंबर में उम्मीद है कि लेगा, अक्टूबर में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम होगा उसका, तो नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक मानकर चलिए, अपना तैयारी शुरू रखिए, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका सिलेबस रहता है, ठीक है, और कितना पोस्ट पे वैकेंसी जाएगा और किस किस पोस्ट पे रहता है। उस वैकेंसीज में जो डिपार्टमेंट होता है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इसका ग्रेड पे क्या होता है, लेवल किस किस लेवल का होता है, ठीक है, सी और डी का मतलब क्या होता है, सारी कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आप लोग नोटिफिकेशन के ऊपर, जो 2023 में नोटिफिकेशन आया था अगस्त में, ठीक है, उस समय, ठीक है। तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए, ये जो है 2023 में आया था नोटिफिकेशन, उस समय का है, ठीक है, एसएससी का ऑफिशियल उस समय का जो है नोटिफिकेशन है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023 का है, ठीक है। हम इसके आधार पे जो है आप लोग को सारे कुछ बताएंगे। और इस बार जो है थोड़ा स्किल टफ होने की मतलब सूचना जहाँ तक हमें मिल रही है कि जो टाइमिंग है बताएंगे इस वीडियो में। चलिए आप लोग देखिए, ठीक है, ये जो है उस समय का है, हमें इसे इग्नोर करना है। चलिए हम लोग जो जानना है वो चीज़ पे चलते हैं। देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है। ये जो है उस समय का वैकेंसीज का टेंटेटिव जो है सीट है ना। तो इस बार जो सीट आएगी तो समझिए कि 1900 यानी 1900 से लेकर, ठीक, से लेकर आपको 2100 के अराउंड बीच में रहेगा, ठीक है। 2000 से सीट ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। 1900 2000 के बीच में सीट रहेगा, ठीक है। तो अब लोग तैयारी शुरू रखिए, ठीक, इतना वैकेंसी इस बार आएगा। तो ये जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्रिब्यूनल में भी आता है स्टेनोग्राफी, ठीक है, ओनली। देखिए, इसमें 3 ग्रेड का पोस्ट होता है। पहला जो है सी जो होता है ना, ग्रेड सी, इसमें 2 लेवल का पोस्ट होता है। जो ग्रेड पे होता है वह 4600 भी होता है, ठीक है, 46, है ना। ये 4600 ग्रेड पे भी होता है और साथ ही 4200 ग्रेड पे भी होता है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे। और इसमें जो है अलग अलग जो भी है जोड़ा जाता है। तो ये 4200 ग्रेड पे का मतलब 4200 पेमेंट 4200 नहीं मिलेगा, ये ग्रेड पे लेवल फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से हम वीडियो लाएंगे कि जो बेसिक पे होता है क्या होता है, ग्रेड पे का मतलब इतना मिल रहा है तो इसका पेमेंट एक्चुअल में कितना बनेगा, सारे कुछ इस वीडियो अलग से आता है, ठीक है, आएगा। तो आप लोग ही हम जो भी है थोड़ा सा सूचना दे देते हैं। तो 4600 और 4200 2 ग्रेड इसमें जो है पे है, यानी सी में ग्रेड जो सी है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड टी सी के लिए, ठीक है। और जो डी होता है, ठीक है,
उसमें जो है सिर्फ 2400 पेमेंट ग्रेड होता है, ये ग्रेड डी में, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। समझिए कि ऑफिस में आपको रहना है, बहुत अच्छा जॉब होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का। देख रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा सारे जो है इनकम टैक्स मिनिस्ट्री, इस बार जो है इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर आएगा नोटिफिकेशन देखिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट में रहेगा, ये सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग, ठीक। ये सब डिपार्टमेंट में आएगा वैकेंसीज। तो अपना जो है शुरू कर दीजिए तैयारी, क्या सिलेबस रहेगा इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए ये सारे कुछ जो है दिया हुआ है नोटिफिकेशन सिटीजन इंडिया। देखिए अब सबसे बात रही कि एज क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन इस बार 2024 का वैकेंसीज में होगा, 1/8/2024 ले कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसके अनुसार आपका क्वालिफिकेशन प्लस एज होना चाहिए। क्या एज होना चाहिए, तो चलिए ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों का अलग अलग एज कैरेक्टेरिया है। ग्रेड सी यदि पोस्ट है तो उसका जो एज का लिमिट है 18 से 30 वर्ष तक है। और ये जो कैलकुलेशन है 1 अगस्त 2024, ये 23 का है तो यहाँ 24 रहेगा इस बार। तो 1 अगस्त 2024 से यदि 18 वर्ष आपका स्टार्ट हो गया और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2023 ले, जो सी के लिए हुआ। और डी के लिए जो है 18 से 27 वर्ष है, जो 1 अगस्त 2024 के अनुसार, ठीक है, जो कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ क्लियर हो गया। अब तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि 1 अगस्त से आपका 18 वर्ष एज हो जा रहा है कि नहीं, जो न्यू है अगर, ठीक है। और जो है 30 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और इसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे SC ST अगर हैं तो 5 वर्ष मिलेगा सेंट्रल के अनुसार, ठीक है, सेंट्रल जो होता है रिजर्वेशन। और OBC का जो है 3 ईयर्स यानी 3 ईयर्स। उसके बाद जो है PWD है, अनरिजर्व कैटेगरी में 10 वर्ष मिलेगा, ठीक। OBC कैटेगरी PW है तो 13 वर्ष, 15 वर्ष SC ST का अलग अलग है। तो ये जो है एज रिलेक्शन भी मिलता है, जनरल का और EWS का कोई एज रिलेक्शन नहीं है सामान्य में। तो ये रहा, ठीक है। और चलते हैं गवर्नमेंट डिप्लॉय है उनको भी मिलता है एज रिलेक्शन। तो हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, ठीक। तो चलिए शुरू से देखिएगा आप लोग क्या इसमें है। चलिए फटाफट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आ गया। तो इसका एज जो है कैलकुलेशन एजुकेशन का होगा तो 1 अगस्त 2023 से ही होगा, ठीक है, सॉरी 24 से होगा। 1 अगस्त 2024 से इसका एज का भी होगा और क्वालिफिकेशन का भी होगा, ठीक है। 23 है लेकिन 1 अगस्त आएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका। इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2। कोई भी स्ट्रीम से है, कोई भी आपका संकाय है, ठीक है। आप फिजिक्स हो, सॉरी साइंस में है, आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट अगर 10+2 है यानी इंटरमीडिएट, तो आप जो है एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 अगस्त 2024 से पहले आपका जो है सारे कुछ कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, इसके लिए नो डाउट। तो ये रहा, ठीक। जो है उसके बाद आप 10+2 से अधिकतम कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। नया रजिस्ट्रेशन करना है, पहले का जो रजिस्ट्रेशन आप लोग किए हैं उस जो है रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया है सबको। अब नया पोर्टल बनाया है SSC ने और नया आप लोग को OTR करना है, उसके मदद से आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो ये सारा कुछ है ना। और क्या चीज़ इसमें है चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। हम लोग सिलेबस को जानना है, एग्ज़ाम पैटर्न को, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए इसमें जो है CBT मोड में एग्जाम होगा, पहले रिटन टेस्ट उसके बाद स्किल टेस्ट। इसमें 50 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, इस टोटल। और यहाँ पे जो है ये GK GS का है, सॉरी रीजनिंग का है 50 और GK GS भी 50 रहता है और इंग्लिश जो है 100 रहता है, ठीक है। ये जो है आपका टोटल मिलाकर 200 हो जाता है, जिसके लिए 2 आवर्स टाइम मिलता है। और जो डिसेबिलिटी में आते हैं उन कैंडिडेट को 40 मिनट ज़्यादा मिलता है, जो विकलांग में होते हैं, ठीक है। तो 2 घंटा के लिए आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इस बार शायद देखिए सिलेबस तो बदलता नहीं ना है, कल पता चलता है सिलेबस के बारे में, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, है ना। तो अभी लेकिन यही मानकर आप लोग तैयारी शुरू करिए, बस कल तक, कल आप लोग का आ जाता है तो उसका सूचना हम देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसका नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रहता है, ठीक। यानी 1/3 का मतलब 3 पे जो है 1, 3 गलत होगा तो 1 आपका जो है सही है उसमें से हट जाएगा, कट जाएगा,
तो ये रहा। उसके बाद जो है ये जो है सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो दिया है यहाँ पे, क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, हम इंग्लिश का आप लोग को टॉपिक दे देंगे कि इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है, हम टेलीग्राम में दे देंगे, है ना। 100 मार्क्स का टोटल जो है बना हुआ है कि इस सब्जेक्ट में क्या पूछता है, ये कितना मार्क्स का पूछता है, वो चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट के ऊपर। इसमें जो स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है हिंदी इंग्लिश का जो है अलग अलग 3 ऑप्शन रहेगा। फॉर्म फॉर्म जब भरिएगा ना तो 3 ऑप्शन रहेगा आपको। क्या ऑप्शन रहेगा? हिंदी अलग रहेगा, इंग्लिश अलग रहेगा। इंग्लिश और हिंदी अलग अलग, आप दोनों करना चाह रहे हैं तो दोनों आप डाल सकते हैं, बोथ। लेकिन इसमें लैंग्वेज बोथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहे हैं तो दोनों इसमें अप्लाई करेंगे, नहीं। ये जो अभी मैं बताया गलत बताया, समझिए। अब ये जो है इंग्लिश जो है अलग, उसमें 2 ही ऑप्शन रहेगा, आपको इंग्लिश चूज करना है और नहीं तो हिंदी चूज करना है, सॉरी हिंदी चूज करना है, ठीक है। तो आप या तो इंग्लिश चूज करिए, हिंदी जो आप पढ़ रहे हैं उसको चूज करिए। जो आप कंफर्टेबल है ना कि इंग्लिश हम निकाल लेंगे तो इंग्लिश डालिए, हिंदी निकाल लीजिएगा तो हिंदी डालिए, उसमें चूज करने का ऑप्शन रहेगा फॉरम में। अब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं इंग्लिश और डाल दिए हिंदी, अब पढ़ रहे हैं हिंदी और डाल दिए इंग्लिश। ये जो है आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है, ये नहीं सोचना है कि पेपर का जो लैंग्वेज है वो है, नहीं, ये स्टेनोग्राफी टेस्ट का है लैंग्वेज, ठीक है, शॉर्ट हैंड का। वो जो जो रिटन टेस्ट सीबीटी होगा वो दोनों लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज सब में होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सेंटर पे एग्जाम में मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मांगा जाता है। अब चलते हैं ग्रेड सी और डी जो आता है, इसमें 3 ऑप्शन फॉर्म में रहेगा, एक सी रहेगा, डी रहेगा और एक बोथ रहेगा, सी एंड डी, ठीक है। तो आप लोग जो है, ठीक है, मार्क्स अच्छा आता है तो या जो भी हो सभी लोग बोथ डालिए, ठीक है, फॉर्म बोथ से भरना चाहिए, ठीक है। अगर एज है, एलिजिबल है एज के अंदर, ठीक है, तो आप जो है बोथ डालना चाहिए। अगर एज ओवर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अपना सी डालेंगे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्म में ग्रेड वाले में मांगेगा, ठीक है, किस पोस्ट के लिए डालना चाहते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो है सिर्फ आपको हिंदी इंग्लिश अपना अपना अनुसार चूज करेंगे जो शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि जिनको अभी शॉर्ट हैंड पता नहीं है कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, तो इसके लिए जल्द वीडियो आएगा और जो है ऑनलाइन क्लास आ रहा है, ठीक है। ऑफलाइन जिनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द आने वाला है। तो ये सारा कुछ है, ठीक है। अब जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है, तो डी जो ग्रेड होता है ना, उसमें 80 आपको स्पीड मांगता है, ठीक है, क्या मांगता है? 80 स्पीड। और जो सी होता है उसमें 100 मांगता है। इसके लिए अलग अलग टाइम होता है टाइप करने का, यानी ट्रांसक्राइब करने का, ठीक है। तो जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश अगर डी से है ना तो आपका जो है ड्यूरेक्शन 50 मिनट रहेगा, और जो विकलांग कैटेगरी होते हैं उनको 70 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा मिलता है इंग्लिश के लिए और डी ग्रेड। और हिंदी डी ग्रेड के लिए 65 मिनट और 90 मिनट उनको मिलेगा विकलांग के लिए। और स्टेनोग्राफर सी ग्रेड के लिए इंग्लिश डाले हैं तो उनको 40 मिनट मिलेगा, ठीक है, सी यानी 100 स्पीड, ठीक है। और सी स्टेनोग्राफी हिंदी है तो 55 ही मिनट मिलेगा। तो हमको जहाँ तक सूचना मिला है कि जो है ये जो मिलता है हिंदी में 65 मिनट, ठीक है, ये इसे कम करने का हमें जहाँ तक सूचना मिला है, डी में हिंदी का जो टाइम दिया गया है 65, उससे शायद कम कर रहा है, जहाँ तक हमें सूचना मिला है वो तो कल पता चलेगा ही, ठीक है। तो ये रहा, अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको सारे डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो पिछले साल का है। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरिएगा, प्रोसेस उसका बता दिया जाएगा, जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन कल, ठीक है। और इसका जो है सारी कुछ बता दिए एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।